सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 10 का चित्रकला का पेपर के बारे में, जो आपका हुआ है 10 मार्च के दिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पेपर कोड लिखा हुआ है इसका 930 DA, और यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें दे रखा है 2025 चित्रकला का पेपर है। पूर्णांक यहाँ पर दे रखा है आपको 70 नंबर का पेपर है। समय आपको दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट का। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ लेने चाहिए। मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। इसमें कह रखा है कि प्रश्न कै, इसमें कह रखा है आपको कि खंड कै में सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करने हैं। खंड कै के अंदर आपको आलेखन या तथा परावर्ती कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्प दे रखे हैं, जिनमें से केवल आपको आलेखन कला के ही करने हैं। अगर आपके पास आलेखन कला है तो आलेखन कला के करने हैं, अगर परावर्ती कला है तो परावर्ती कला के 20 बहुविकल्प करने हैं OMR शीट के अंदर। और गोला भरने के लिए आपको करना है नीले और काले वॉल पॉइंट का ही प्रयोग करना है। आगे इन्हें कुछ सामान्य निर्देश रखे हैं जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। आगे आपको दे रखा खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रारंभिक कला में से किसी एक को हमें करना है। खंड ग में कह रखा है स्मृति चित्रण के लिए हमें आगे दे रखा है। तो अब हम देखते हैं हमारे इसमें जो विकल्प आए थे वो कौन कौन से विकल्प थे और कौन से विकल्प का आपका कौन सा आंसर था। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा था कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो 3 प्राथमिक रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रखा है कि गर्म रंग कौन सा होता है, तो गर्म रंग होता है आपका लाल, गर्म रंग होता है। उसके बाद आपका कला शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो संस्कृत भाषा से हुई है। और क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा आपको तटस्थ रंग कितने होते हैं, तो दो प्रकार के रंग होते हैं। आगे कह रखा है कि ओस्ट वर्ल्ड में कितने रंग होते हैं, तो वो होते हैं आपके 8 ओस्ट वर्ल्ड में रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, तो ठंडा प्रभाव डालता है। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, पीले में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, तो वो बनता है आपका हरा रंग। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दे रखा है निम्न में से कौन सा मोटा ब्रश होता है, तो वो होता है आपका 1 नंबर का ब्रश। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, सफ़ेद रंग में मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो वो होता है आपका गुलाबी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखे हैं। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दे रखा बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके 3 प्रकार के होते हैं। आगे दे रखा है सफ़ेद रंग का जो विरोधी रंग होता है, तो वो होता है आपका काला रंग। क्वेश्चन नंबर आपको 12 दे रखा है कौन से रंग का पारदर्शी माध्यम होता है, तो वो होता है आपका जल रंग का, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 13, आकृति की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं, तो वो हम करते हैं ट्रेसिंग पेपर का। आगे दे रखा आपको क्वेश्चन नंबर 14, रेखा किसे कहते हैं, तो 2 बिंदु के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वो होता है आपका कोण। कोण में हम क्या कर सकते हैं, आलेखन नहीं बना सकते। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 16, इसमें कह रखा है किनारी डिजाइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो छत के केंद्र के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो वो आपके 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं, तो 2B पेंसिल की रेखाएं गहरी होती हैं। आगे आपको देखा क्वेश्चन नंबर 19, प्राथमिक अथवा मूल रंग कौन से होते हैं, तो लाल, नीला और पीला, ये क्या होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। आगे रखा क्वेश्चन नंबर आपका 20, समांतर रेखा किसे कहते हैं, तो 2 सीधी रेखाएं जो कभी आपस में न मिले उन्हें हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो ये आपके जो 20 बहुविकल्प थे वो आपके आलेखन कला से लिए गए थे। अब इसके बाद आपका आता है परावर्ती कला। अगर आपके पास परावर्ती कला है तो परावर्ती कला के क्वेश्चन आपके इस तरह से आए थे। इससे परावर्ती कला क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। इसकी वीडियो में कहने केवल आपको कराए हैं आलेखन कला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे आपके आलेखन कला में, परावर्ती कला में। तो इसके क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। अब हम देखते हैं आपका जो खंड नंबर वह है। खंड नंबर वह में क्या रखा है कि इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा परावर्ती कला में से किसी एक को ही करना है। अगर आपके पास प्राकृतिक दृश्य चित्रण है तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण वाला करेंगे। तो उसमें क्या रखा है कि एक ग्रामीण दृश्य का चित्रण में क्या करना है, 8 × 25 यानी कि 18 सेमी लंबी और 25 सेमी चौड़ी रेखा खींचकर एक आयत बनाना है। उस आयत के अंदर क्या करेंगे, उगता हुआ सूरज, झोपड़ियाँ और मानव को में क्या करना है, चित्रित करना है। उसके अंदर जल रंगों का प्रयोग करना है। आगे इन्होंने क्या रखा कि किस प्रकार से हमें इसमें करना है।
आगे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका, आगे आपको दे रखा है आलेखन। तो आलेखन में आपको क्या आया था कि 20 सेमी भुजा वाले एक वर्ग में आकर्षण आलेखन की रचना करनी है, जिसमें कोई भारतीय पुष्प, पत्ती, कली, मछली के संयोजन के साथ हो और किन्हीं 3 जल रंगों से पूर्ण की जाए। सेम क्वेश्चन मैंने आपको मॉडल पेपर में कराया था, बिल्कुल यही क्वेश्चन मैंने सेम लिख रखा था और देखो यही क्वेश्चन हमारा सेम आया हुआ है। और ये आपके दे रखे हैं तरीके किस प्रकार से करना है। अब ये क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पर 30 नंबर का दे रखा है, मैंने भी आपको बताया कि 30 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब आता है आपका परावर्ती कला। अगर आपके पास परावर्ती कला है तो परावर्ती कला से आप करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दे रखे थे परावर्ती कला में। परावर्ती कला का भी मैं सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। अब आता है आपका स्मृति चित्रण। तो स्मृति चित्रण में क्या रखा है, इस प्रश्न के 2 भाग हैं, क और ख। दोनों भागों को हमें क्या करना, चित्रित करना अनिवार्य है। इसमें क्या रखा है, क में क्या रखा, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पर प्रकाश डालकर उसे पेंसिल से हमें क्या करना, सेट करना है। तो इसने क्या रखा है, चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है। रेखा, सोरठव, आकृति की अनुरूपता, लालटेन बनाना है, बाल्टी, अमग बनाना है, खुला छाता, कप और प्लेट, ये हमें बनाने थे स्मृति चित्रण में। आगे आपको दे रखा है निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति का चित्रण प्रकाश छाया दर्शाकर पेंसिल द्वारा क्या करना, उसे कंप्लीट करना है। चित्र 15 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए। आगे इसने क्या रखा है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसमें क्या रखा है, पत्तियों सहित सलजम, टमाटर, मूल पत्तियों सहित पपीता। तो ये आपका पेपर आया था सन 2025 की परीक्षा में हाई स्कूल का चित्रकला का। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया आपका जो हाई स्कूल का ड्राइंग का पेपर हुआ है 2025 की परीक्षा में, वो किस प्रकार का आया था और कौन से विकल्प में आपका कौन सा आंसर है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।